हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी पाजी। आज की कहानी एक बहुत ही खतरनाक हॉन्टेड हाउस की कहानी है, जहां कई सालों पहले एक मॉन्स्टर ने एक प्रिंसेस को कैद कर रखा था। उस प्रिंसेस को छुड़ाने की कोशिश जीसस ने भी की, वो कभी उस घर से जिंदा नहीं वापस लौटा। मगर एक दिन एक लड़का न सिर्फ उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाता है बल्कि उस प्रिंसेस तक भी पहुंच जाता है। मगर क्या वो उस प्रिंसेस को नींद से उठा पाता है, जानते हैं इस डरावनी सी मूवी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत जरा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है। थॉमस एक बहुत ही सुनसान से डेजर्ट में अकेला होता है, दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं होता। और तभी अचानक उसे अपने सामने एक बेड दिखाई देता है। सामने जाने पर उसे उस बेड में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की सोती हुई दिखाई देती है। और अब जैसे ही वो उस लड़की के करीब जाता है कि तभी अचानक उसके सर में पेन शुरू हो जाता है और फिर सब कुछ ब्लर हो जाता है। उसे बड़ी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है, मानो जैसे कि कोई डीमन हंस रहा हो। इसके बाद उसे एक हॉन्टेड हाउस और कई अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। और तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि वो अभी जो कुछ भी देख रहा था वो बस उसका एक सपना होता है। थॉमस को ये ड्रीम कई सालों से आ रहे होते हैं और वो इनसे इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि उसने कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ली होती है। और इस वक्त भी वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा होता है। वो साइकोलॉजिस्ट उसे कहती है कि तुम्हें स्लीप डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है और इसी वजह से तुम्हें अजीब अजीब से सपने आते हैं। जिस पर अब थॉमस उनसे कहता है कि पुराने जमाने में जिन्हें इस तरह के सपने आते थे उनके लिए ऐसा माना जाता था कि उन पर किसी डीमन का कंट्रोल है या फिर कोई डीमन उस पर बैठा हुआ है। जिस पर अब साइकोलॉजिस्ट उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि बचपन में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी ट्रॉमा की वजह से तुम्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। और अब इसके पहले कि वो कुछ और कहती, थॉमस वहां से उठकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद हम थॉमस को कहीं बैठा हुआ देखते हैं और तभी उसे झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। और अब इसके पहले कि वो कुछ कर पाता कि तभी उसे किसी प्रॉपर्टी एजेंसी से कॉल आता है, जहां उसे ये बताया जाता है कि आपके अंकल ने मरने से पहले आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है। और अब जब थॉमस वहां जाता है तो प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे दिखाती है जिसका नाम केसर गार्डन होता है। इसके बाद वो थॉमस को एक लेटर भी देती है जो उसके अंकल ने मरने से पहले उसके लिए लिखा था। मगर थॉमस ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक अपने ऐसे किसी भी अंकल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो ना ही उनसे कभी मिला था और ना ही उनके बारे में कभी किसी से सुना था। और अब जैसे ही वो उस एनवेलप को ओपन करता है उसमें उसी हाउस की फोटो होती है जो उसके अंकल ने उसके नाम छोड़ी थी। मगर हैरानी की बात तो ये होती है कि ये वही हॉन्टेड हाउस होता है जो थॉमस अक्सर अपने सपने में देखा करता था। और अब वो जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी को देखना चाहता था। इसके बाद वो वहां से निकलकर सीधे अपने घर की तरफ चला जाता है। और अब घर जाकर वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। उसके अंकल लिखते हैं कि बेटा, मुझे काफी अफसोस है कि हम कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए और हमारे ना मिलने की वजह मेरी मदर और ग्रैंड मदर है। लेकिन शायद उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि केसर गार्डन के सभी मेल कर्स्ड है। मगर ये कर्स था क्या, ये उसके अंकल इस लेटर में डिस्कस नहीं करते। इसके बाद वो लिखते हैं कि तुम्हें केसर गार्डन में जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, गलती से भी तुम कभी बेसमेंट में मत जाना। इसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड ही केसर गार्डन के हर एक दरवाजे की चाबी है। इधर थॉमस केसर गार्डन की बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड हो चुका था और इसीलिए वो बिना वक्त गवाए सीधे केसर गार्डन पहुंच जाता है। अब चूंकि उसके पास कोई चाबी नहीं होती इसलिए वो लॉक को तोड़कर घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर वहां उसे एक बहुत ही नेगेटिव वाइब फील होती है। वो घर काफी गंदा होता है और हर जगह बस ह्यूमन स्कल्स और डमीज होते हैं। वो उस घर को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। और अब जैसे वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसे बेसमेंट से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन बेसमेंट की तरफ भागता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। और अब जब वो वापस ऊपर आता है तो उसे वहां एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है। लिंडा दरअसल प्रॉपर्टी एजेंसी की तरफ से वहां आई होती है। वो थॉमस से उसके अंकल के लेटर के बारे में कुछ बात करती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब अगली रात जब थॉमस सो रहा होता है तब वो सपने में वापस उसी लड़की को देखता है। वो उसके पास जाकर उसे नींद से जगा देता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि ये सपना नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ साथ ये जगह भी मुझे काफी रियल लग रही है। जिस पर अब वो लड़की थॉमस से कहती है कि मेरा नाम रोज है, मगर लोग मुझे स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से भी जानते थे और तुम्हें यहाँ सब कुछ रियल इसीलिए लग रहा है क्योंकि असली दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब है और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम से जगा दिया और असली दुनिया में मैं अब भी तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ। और अब जैसी वो थॉमस के करीब जाती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। और अब जैसी वो पीछे मुड़ता है तभी वो ये फील करता है कि उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ है। वो खुद को मूव करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो हिल भी नहीं पाता। और तभी अचानक एक बहुत ही भयानक डीमन उसके ब्लैंकेट से होते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। और अब जैसी वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है, यानी कि थॉमस जो कुछ भी देख रहा था वो महज उसका एक सपना होता है। तभी कुछ देर बाद डोरबेल बजती है और बाहर जाने पर उसे घर का केयर टेकर मिलता है जो थॉमस से घर के मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा होता है। तभी थॉमस उससे इस घर के बारे में पूछता है, जिस पर अब वो आदमी उससे कहता है कि ये घर काफी स्ट्रेंज है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। पुलिस ने भी इस घर को कई बार चेक किया लेकिन यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब उस आदमी के जाने के बाद थॉमस उस घर के बारे में और जाने एजेंसी जाता है जहाँ उसे एक पेपर मिलता है, लेकिन उसमें लिखी कोई भी बात थॉमस को समझ नहीं आती। कुछ देर बाद हम थॉमस को लिंडा के सामने देखते हैं। वो लिंडा से कहता है कि मुझे जो एजेंसी से पेपर मिला है उसकी हैंडराइटिंग तुमसे बिल्कुल मैच करती है, इसलिए अगर तुम उस घर के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि कुछ सालों पहले मेरा भाई उस घर में गया था लेकिन वो कभी वहां से वापस नहीं आया। उसके जैसे और भी कई लोग हैं जो वहां से कभी वापस नहीं लौटे। लिंडा उसे बात कर ही रही होती है कि तभी थॉमस को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और तभी अचानक थॉमस फिर से रोज को अपने सामने देखता है। वो थॉमस से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दरअसल कई सालों पहले मुझे एक डीमन ने कर्ज कर दिया था और अब सिर्फ तुम ही मुझे इस कर्ज से आजाद करवा सकते हो। इसके बाद वो उसे एक हिंट देती है। वो थॉमस से कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही उस घर के हर एक राज को खोल सकती है। और इतना
इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर अगले सीन में हम थॉमस को लिंडा के साथ केसर गार्डन में देखते हैं। लिंडा उसे कहती है कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था, मगर हैरानी की बात तो ये है कि जैसे ही मैं तुम्हें यहाँ इस घर में लेकर आई तुम अचानक से ठीक हो गए। इसके बाद वो उसे अपने भाई के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि कुछ दिनों पहले मेरा भाई अपनी एक फ्रेंड के साथ एक डेयर को पूरा करने इस घर में आया था, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने केसर फैमिली के बारे में एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की है। केसर फैमिली के सारे मेल्स सुसाइड और एक्सीडेंट से ही मारे जाते हैं, और मैंने आज तक केसर फैमिली के किसी भी फीमेल के मरने की कोई खबर नहीं सुनी। शायद तुम्हारे ब्लड लाइन में कोई प्रॉब्लम है। और अब इधर ब्लड लाइन वाली बात को सुनकर थॉमस को अपने अंकल की बातें याद आ जाती है, और इसके बाद वो फौरन लिंडा को लेकर बेसमेंट में चला जाता है। वहां जाकर वो एक बहुत ही पुराने दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है। लिंडा उसे खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी थॉमस वहीं पास में पड़े एक नीडल से अपने फिंगर से खून निकालता है, और अब जैसे ही वो अपने खून को उस दरवाजे में लगाता है कि तभी अचानक दरवाजा ओपन हो जाता है। अंदर जाने पर उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है, मगर उस किताब को खोलने पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस बुक के साथ साथ उसकी लैंग्वेज भी एंशिएंट होती है, जिसे पढ़ पाना या समझ पाना उनके बस की बात नहीं थी। अभी दोनों उस बुक को पढ़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक डीमन का हमला हो जाता है। वो जैसे तैसे बचते बचाते वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां एक आदमी कार लेकर उनका वेट कर रहा होता है। दरअसल लिंडा ने उस आदमी को अपनी हेल्प के लिए बुलाया होता है। उस आदमी का नाम रिचर्ड होता है, और वो लिंडा का फ्रेंड होने के साथ साथ एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी होता है। अब इसके बाद तीनों वहां से सीधे लिंडा के घर चले जाते हैं, जहां लिंडा उन्हें एक कमरे में ले जाती है। वहां केसर गार्डन की ढेर सारी फोटोज होती हैं। दरअसल लिंडा ने अपने भाई को ढूंढते हुए केसर गार्डन पर काफी रिसर्च की होती है। रिचर्ड उन फोटोज को देखकर कहता है कि केसर गार्डन में जो डीमन है वो थॉमस से जुड़ा हुआ है और कभी भी थॉमस के सामने आ सकता है। जिस पर अब लिंडा उससे कहती है कि थॉमस न सिर्फ उस डीमन से बल्कि उस घर से भी जुड़ा हुआ है, और अगर वो ज्यादा देर तक उस घर से दूर रहा तो उसकी जान भी जा सकती है। अब उन दोनों की बातें सुनकर थॉमस वहां से बाहर चला जाता है और फिर उस किताब को पढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक वो उस बुक में कुछ नोटिस करता है और फौरन अंदर आकर लिंडा रिचर्ड से कहता है कि मैं उस घर से कनेक्टेड नहीं हूँ बल्कि रोज से कनेक्टेड हूँ। और इसके बाद वो उन दोनों को अपने सपने के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बता देता है कि पहले जब रोज मेरे सपने में आया करती थी तब वो हमेशा मुझे सोते हुए मिलती थी, लेकिन जब से मैंने केसर गार्डन में कदम रखा तब से वो मेरे सपने में जाग गई है। जिस पर अब रिचर्ड थॉमस से कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमें उस घर में रोज को ढूंढकर उसे नींद से जगाना होगा, और शायद तभी ये कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि हमें इस बुक को समझने के लिए लिंडा के फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए। और अब अगले ही पल तीनों लिंडा के फ्रेंड के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल लिंडा के फ्रेंड के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो किसी भी बुक को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था। इधर अगले सीन में हम केसर गार्डन के केयर टेकर को देखते हैं जो वहां थॉमस से मिलने आया होता है, और तभी अचानक डीमन उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। दूसरी तरफ अब उस बुक का कुछ पार्ट भी ट्रांसलेट हो चुका होता है, जिसे पढ़ते हुए लिंडा थॉमस को बताती है कि इस बुक को तुम्हारे अंकल ने ही लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं अपनी फैमिली को एक ऐसे ट्रबल में डाल रहा हूँ जिससे निकल पाना शायद इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक ब्राइड को एक डीमन के आगे सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। अब इधर उस बुक का कुछ और पार्ट भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि जिस रोज नाम की लड़की को थॉमस अपने सपने में देखा करता है वो पहले अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, और फिर उसे एक डीमन ने कर्स करके केसर गार्डन में कैद कर दिया। और अगर ये बात सच हुई तो वो लड़की अभी भी जिंदा होनी चाहिए। इधर काफी देर तक केसर गार्डन से दूर रहने की वजह से थॉमस की हालत खराब होने लगती है, और इसीलिए लिंडा और रिचर्ड उसे वापस केसर गार्डन में ले जाते हैं। घर आने पर उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग का केयर टेकर अब मारा जा चुका है। इसके बाद तीनों वापस बेसमेंट की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर थॉमस अपने ब्लड से वापस उस दरवाजे को ओपन करता है, और अब जैसे तीनों उस कमरे में एंटर होते हैं कि तभी कुछ देर बाद एक डीमन थॉमस पर अटैक कर देता है, लेकिन रिचर्ड मैजिकल वर्ड का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहां से भगा देता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक और डीमन मिलता है, जिस पर रिचर्ड थॉमस से कहता है कि मैं और लिंडा इसका ध्यान भटकाते हैं और तुम रोज के पास जाकर उसे नींद से जगा देना। और अब सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। इधर दोनों मिलकर उस डीमन का ध्यान भटकाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब थॉमस रोज तक पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उसे जगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और तभी अचानक उसे अपने अंकल की कही हुई ब्लड लाइन की बात याद आती है, और इसके बाद वो अपने होठों से ब्लड निकालकर रोज को उठाने की कोशिश करता है, और इस बार रोज जाग जाती है। वो थॉमस को उसे होश में लाने के लिए थैंक्स कहकर उसे गले से लगा लेती है, और अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। और अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि उस डीमन ने रोज पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और अब वो चाह कर भी कभी उस डीमन से आजाद नहीं हो सकती थी। अब इसके बाद रोज अपनी फिंगर से थॉमस को दूर फेंक कर बाहर जाने लगती है। बाहर जाकर वो दूसरे डीमन को भी मार डालती है। इधर थॉमस बाहर आकर लिंडा और रिचर्ड से कहता है कि रोज अब कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक डीमन है, जिस पर अब लिंडा उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन रोज उसका गला दबा देती है। और अब जैसे ही उसे मारने वाली होती है कि तभी उसका मन बदल जाता है और वो उसे छोड़ देती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारने वाली, और इतना कहकर वो खुद को धुएं में बदल लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। इधर अगले सीन में हम लिंडा के फ्रेंड को देखते हैं जो अब उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से बुक को कन्वर्ट कर चुका होता है, और अब जैसे ही वो उस बुक को पढ़ता है वो काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसमें ये लिखा था कि गलती से भी केसर गार्डन के किसी मेल का ब्लड उस डीमन तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना वो डीमन केसर गार्डन से आजाद होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है, और अब मूवी के आखिरी सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि अब थॉमस के ब्लड और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि इस दुनिया में जितनी भी डीमंस, जितने भी मॉन्स्टर हैं, सब के सब जाग जाओ। और इसी स्पेल के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।